तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हेयर के अंदर आप जब स्मूथनिंग करते हो तो वेव्स क्यों रह जाते हैं। तो वेव्स रहने के रीज़न को पहले जान लेते हैं कि वेव्स रहते क्यों हैं। तो पहला आपका ये रहता है कि अगर आप अच्छे से बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे तो भी आपके हेयर में वेव रह जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई तो आप कितना भी अच्छा फिक्स कर लो, जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं थे तो आप उसको रीशेप कैसे करोगे। सेकेंड थिंग, आप जब आयनिंग करते हो तो आपकी आयनिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि जब आप न्यूट्रलाइज़र लगाओ तो न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपकी आयनिंग के अंदर कोई वेव ना आए। तो आपको आयनिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आप आयनिंग अच्छी करो। थर्ड थिंग, आप जब न्यूट्रलाइज़र लगा लेते हो, न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपको एक ही डायरेक्शन में क्लाइंट को बिठाना होता है। आपने जिस भी तरीके से क्लाइंट को बिठा दिया, आप वहीं पे हेयर को फिक्स कर दो और क्लाइंट को ये चीज़ बोलो कि आप 10 मिनट तक 12 मिनट तक जो भी उसका टाइम रहता है उसमें बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट मूव करेगा वैसे वैसे हेयर भी मूव करेंगे और उसकी भी शेप खराब होती है। ठीक है, अब किसी वजह से हमने सबके हेयर में वेव आ गया है तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। तो आप उस टाइम पे ये करोगे कि आप पहले अच्छे से बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, वापस से आयन करोगे, वापस से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके आयन करोगे तरीके से, जैसे एक प्रोसेस होता है। वापस से न्यूट्रलाइज़र लगाओगे और वापस से फिक्स करोगे। तो अब मैं आपको वापस से पूरा प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस आप वापस से करो, क्योंकि हम बेसिकली करते क्या है स्मूथनिंग के अंदर, बेसिकली ये करते हैं, हम बॉन्ड्स को वापस से न्यू शेप प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपने चाहे बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे या नहीं हुए थे, वो चीज़ मैटर नहीं करती। अब जो शेप आई थी वो हेयर में आ चुकी। अगर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए थे तो आपकी वही शेप रहेगी जो पुरानी थी, और बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो आपकी नई शेप तो आई लेकिन उसके अंदर भी वेव आ गया। तो आप दोनों ही सिचुएशन के अंदर वापस से आप पूरा प्रोसेस करोगे, जैसे एक होता है स्मूथनिंग वाला। समझ रहे मेरी बात। अब वापस से पूरा प्रोसेस करो और वापस से पूरे हेयर की शेप न्यू तरीके से क्रिएट करो, और तभी आपकी अच्छे से वेव भी निकलेंगी, वरना तो वेव नहीं निकलेंगी। रीज़न, अगर आप ये सोचते हो कि कुछ हेयर ड्रेसर होते हैं जो ये कहते हैं सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं। अगर आप बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हो तो बॉन्ड्स ब्रेक करने के बाद होता क्या है, अगर आपने सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए, आपने फर्स्ट क्रीम लगा दी और न्यूट्रलाइज़र लगाया नहीं, तो बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद आपका ये रहेगा, आपका हेयर कोई शेप ही नहीं लेगा, किसी भी तरीके की शेप नहीं लेगा वो, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइज़र से फिक्स नहीं किया। सेकेंड थिंग, अगर कोई ये कहता है कि आप वापस से न्यूट्रलाइज़र लगा दो, तो वापस से न्यूट्रलाइज़र लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने शेप तो दे ही दी। अब आप कितना भी न्यूट्रलाइज़र लगा लो, शेप जब ही क्रिएट हो सकती है, नहीं जब आप वापस से बॉन्ड्स को ब्रेक कर लो और एक नई शेप में आयन वगैरह करके आप नई शेप क्रिएट करो। विदाउट बॉन्ड ब्रेक किए आप नई शेप क्रिएट नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।